रजब का महीना शुरू हुआ तो गांव में खास गहमा गहमी थी। ये वो वक्त था जब गांव की औरतें कौंडे बनाने की तैयारी में मसरूफ हो जाती थीं। इस रवायत का ताल्लुक एक पुरानी कहानी से जड़ा हुआ था जिसमें नेक नीति और सखावत को अहमियत दी गई थी। इन औरतों में ज़ोहरा भी शामिल थी, जो एक गरीब लेकिन दिल से गनी औरत थी। ज़ोहरा के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी दो बेटियों के साथ मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़ोहरा का दिल चाहता था कि वो भी कौंडे बनाए और उसने काम में हिस्सा ले, लेकिन इसके माली हालात इसकी अजा। एक दिन ज़ोहरा अपनी बेटियों के साथ बैठी हुई सोच रही थी कि इस बार वो किस तरह कौंडे बना सकती है। बड़ी बेटी मरियम बोली, उम्मी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास है हम इसी से शुरू करेंगे। ज़ोहरा को बेटी की बात में उम्मीद की किरण नजर आई। ज़ोहरा ने गांव की कुछ और औरतों से बात की जो माली तौर पर कमज़ोर थीं लेकिन दिल से इस नेकी में शरीक होना चाहती थी। सब ने फैसला किया कि वो मिलकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा करेंगी और मुश्तरका तौर पर कौंडे बनाएंगी। इसके पड़ोस में बेगम शाइस्ता रहती थी, जो गांव की सबसे अमीर औरत थी और हर साल बड़े धूमधाम से कौंडे बनाती थी। बेगम शाइस्ता के घर के दरवाजे पर हर वक्त लोग दावत के लिए जमा रहते थे। ज़ोहरा अपनी बच्चियों के साथ अक्सर ये मंजर देखती और सोचती कि काश वो भी ऐसा कुछ कर सकती। चंद दिनों में गांव की उन औरतों ने चावल, चीनी, खुश्क मेवाजात और घी जमा किया। ज़ोहरा के घर को मरकज बनाया गया और सब औरतें वहां कौंडे बनाने में जट गईं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि ये काम न सिर्फ नेकी का था बल्कि एक दूसरे का साथ देने का भी मौका था। बेगम शाइस्ता ने जब ये मंजर देखा तो पहले हैरान हुई। वो सोचने लगी कि इसने हमेशा अपनी दौलत के बिल पर कौंडे बनाए थे, लेकिन इन औरतों ने अपनी मेहनत और मोहब्बत से ये काम किया है। इसका दिल पिघल गया और उसने ज़ोहरा की मदद करने का फैसला किया। बेगम शाइस्ता ने ज़ोहरा के घर जाकर कहा, ज़ोहरा बहन, मैंने देखा कि तुम सब ने कितनी मेहनत और मोहब्बत से ये काम किया है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे गांव की औरतें इतनी नेक दिल हैं। मैं चाहती हूँ कि इस काम में मेरा हिस्सा भी हो। कि ज़ोहरा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमने ये सब नियत की पाकीज़गी के साथ किया है। आपका साथ हमें और ज़्यादा मजबूत करेगा। कौंडे तैयार होने के बाद ज़ोहरा और बाकी औरतों ने उनको गांव के हर घर में तकसीम किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोगों ने इनकी इस कोशिश की बहुत तारीफ की। ज़ोहरा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इसने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक ऐसा काम किया था जो दिलों को जोड़ने वाला था। रजब का महीना गुजरते गुजरते ज़ोहरा और गांव की औरतों के दरमियान एक नई दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया था। बेगम शाइस्ता ने अगले साल के लिए एक तजवीज़ पेश की कि वो सब मिलकर कौंडे बनाने की एक बड़ी तकरीब मुनक़िद करेंगी ताकि गांव के लोग मज़ीद करीब आ सकें। ये महीना ज़ोहरा के लिए एक सबक आमोज़ वक्त था। उसने सीखा कि नियत की पाकीज़गी और इत्तेहाद इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। इसके बच्चे भी इस अमल से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने वदा किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने में हिस्सा लेंगे। अगले साल जब रजब का महीना आया तो गांव की गलियां एक बार फिर कौंडोहे की खुशबू से महकने लगीं। इस बार ज़ोहरा और बेगम शाइस्ता ने मिलकर पूरे गांव के लिए एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। हर शख्स ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और गांव में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई। ज़ोहरा के दिल में एक सुकून था कि उसने अपनी मुश्किलात के बावजूद एक ऐसी रवायत को ज़िंदा रखा जिसने गांव के लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया।